जैसा कि हमने कल विलोम के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगला हमारा विलोम है अति। अति का होगा न्यून। अति माने अधिक या अत्यधिक और न्यून माने थोड़ा। फिर अगला हमारा है अतिक्रमण। अतिक्रमण जिसका क्या होगा अनतिक्रमण। इसका विलोम क्या होगा अनतिक्रमण। फिर अगला है हमारा अल्प वृष्टि, जिसका है होगा विलोम अनावृष्टि। यहाँ पे अल्प वृष्टि का अर्थ है अत्यधिक थोड़ी वर्षा, अनावृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। फिर अगला है हमारा अतुल का तुल्य। यहाँ पे अतुल से अर्थ है जिसकी तुलना की जा सके, न की जा सके, और तुल्य का अर्थ है जिसकी तुलना की जा सके। अत्यधिक का अत्यल्प। अत्यधिक माने खूब सारा, बहुत सारा, ढेर सारा, और अत्यल्प का माने छोटा। अथ का अथ माने इति। अथ माने प्रारंभ, इति माने अथ माने प्रारंभ, इति माने समाप्त। अथाह, अथाह माने गहरा, खूब गहरा। इसका विलोम क्या होगा छिछला। इसका विलोम छिछला माने एकदम समतल, न गहरा, ज़्यादा गहरा, कम गहरा। अदृश्य का दृश्य। यहाँ पे अदृश्य का अर्थ है कि जो दिखाई न दे, और दृश्य का अर्थ है जो हमें दिखाई दे रहा है। अद्यतन, अद्यतन का अर्थ है विलोम होगा पुरातन या अनद्यतन। अद्यतन का अर्थ है पुरातन या अनद्यतन। फिर अगला अद्यतन माने होता है, हाँ, अद्यतन का अर्थ अद्यतन, और अद्यतन का विलोम पुरातन या अनद्यतन। अधम का उत्तम। अधम का विलोम उत्तम। फिर अधम माने अधम का विलोम क्या होगा उत्तम। फिर आगे आते हैं अधिक का अल्प या न्यून या थोड़ा। यहाँ पे अधिक का क्या होगा अल्प, न्यून या थोड़ा। फिर अगला हमारा है तम का विलोम होगा अल्पतम। अधिकतम का विलोम क्या होगा अधिकतम का विलोम होगा अल्पतम। अधिकता का विलोम होगा अल्पता। अधिकता का विलोम क्या होगा अल्पता। अधिकारी का अनाधिकारी। अधिकारी का विलोम क्या होगा अनाधिकारी। अगला है अधिकृत। अधिकृत का होगा अनाधिकृत। अधिकृत का अनधिकृत। अधिगत का अनधिगत। अधिगत का अधिगत शब्द का होगा अनधिगत। अधिगम्य का अधिगम्य का होगा
अनधिगम। अधिमूल्यन का अधिमूल्यन का अनधिमूल्यन अनधिमूल्यन। अधिगम का क्या होगा? अनधिमूल्यन या अवमूल्यन। अवमूल्यन। अधिगम का क्या होगा? अधिमूल्यन का क्या होगा? अनधिमूल्यन या अवमूल्यन। अगला है अधिष्ठित। अधिष्ठित का होगा अनधिष्ठित। अनधिष्ठित। अधीन का होगा स्वतंत्र या अनधीन। अनधीन। अधीन का क्या होगा? स्वतंत्र या अनधीन। अध्यवसाय का अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। फिर अगला है हमारा अनंत। अनंत का होगा अनंत का शांत या ससीम। अनंत का विलोम क्या होगा? शांत या ससीम। अनाथ का अगला है हमारा शब्द अनाथ। अनाथ का सनाथ। अनाथ का सनाथ। अनाथ माने जिसके कोई ना हो और सनाथ माने जिसके कोई साथ में हो। अनाजी का अनाजी फलाहारी। अनाजी मतलब जो अनाज का सेवन करता हो और फलाहारी का अर्थ है जो फल खाता हो। फिर अनाहुत का अनाहुत का आहूत। अनाहुत का आहूत। ये अनाहुत का आहूत होता है। ये आयोग की परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण है। फिर अगला हमारा है, मतलब इसको अच्छे से याद कर लें, ये आयोग की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। फिर अनिवार्य का अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है। अनिवार्य का ऐच्छिक और एक और होता है अनिवार्य का ऐच्छिक या निवार्थ। ऐच्छिक या निवार्थ। लेकिन हमको इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है, निवार्थ को ज़्यादा ध्यान में रखना है। फिर अगला है हमारा अनुकूल। अनुकूल इसका विलोम है प्रतिकूल। इसको भी आयोग ने कई बार पूछा है अपने एग्ज़ाम में, इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा है अनुकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता का विलोम क्या होगा? प्रतिकूलता। फिर अगला है अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता। फिर अगला है हमारा अनुक्रिया। अनुक्रिया प्रतिक्रिया। जब अनुक्रिया का विलोम है प्रतिक्रिया। अगला है हमारा अनुग्रह। इसका विलोम होगा विग्रह। यह शब्द भी आयोग ने कई बार इसको पूछा है, विलोम के रूप में भी और यह शुद्ध और अशुद्धि के रूप में भी आता है। इसमें जैसे आयोग ने पूछ लिया है ऑप्शन में शुद्ध बताइए, तो वो देगा अनुग्रह कर देगा। इस और अनुग्रह भी लिखा होगा। यहीं पे आपको वो कंफ्यूज करता है कि क्या होगा, तो इसको ध्यान से देख लें। अनुग्रह ऐसे ही लिखा जाएगा। यह है अनुग्रह लिखने का सही मेथड, सही तरीका। ये अनुग्रह सही लिखा है, वो अनुग्रह हो गया। ठीक, अनुग्रह। ये री है और ये ग्रह है, अनुग्रह।
अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। फिर अगला है हमारा अनुदार, इसका विलोम होगा उदार। तो हमारी आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में हम कल फिर नए विलोम शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे।